हाँ जी। आज हमने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट करना है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, तो जो पहले प्रैक्टिकल्स आप कर रहे हैं उसको रिपोर्ट्स बना रहे हैं साथ साथ। जी लैब मैम। रिपोर्ट्स आप लोग बना रहे हैं साथ साथ। हाँ जी। पिछले जो थी ना एक्सपेरिमेंट की तो मेरे पास कुछ आई थी, जो करंट है आपकी उसकी तो मेरे पास एक आधी कोई असाइनमेंट आई है अभी। मैम जी साथ-साथ आपको सेंड करते रहें। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग बना रहे हैं। चलें जी, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पहले कभी पढ़ा हुआ है आपने? जी मैम। व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब ये एक पहले भी आपने किया होगा, एफएससी लेवल में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज किया होगा, स्लाइड वायर ब्रिज के नाम से आपने पढ़ा होगा, या पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, ये मुख्तलिफ आपने एक ही प्रिंसिपल के ऑपरेटर्स किए हैं। तो ये वाला इजी सा प्रैक्टिकल है, और वैसे तो आप इसको जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि लैब में जब हम इसको कर रहे हैं तो हम इसको डिफरेंट वे में कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका जो सिंपल फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो आपको बताऊंगी, इसके बाद इसके कुछ और दो पार्ट्स भी हैं वो भी आप कर सकते हैं। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वायर्स इसमें डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, और इसके कम्बिनेशन डिफरेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने फीवी का ही इसका जो मैनुअल निकाला है इसके लिए, जो एक्सपेरिमेंट के साथ मैनुअल है। पहले मैं आपको इसका वो ऑपरेटर सेटअप दिखाती हूँ, फिर हम इसकी थ्योरी थोड़ा सा देखते हैं। ये देखें, ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। बहुत कम इसमें कंपोनेंट आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। पावर सप्लाई हम यूज़ कर रहे हैं इसके साथ। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसमें आप नॉर्मली आपने पहले भी कभी जब इसको देखा होगा तो ये लगा होता है आपके पास एक मीटर रॉड इसके साथ होता है। ठीक है, और ये इसके ऊपर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इसी मीटर रॉड के ऊपर एक स्मॉल जो वायर है वो कनेक्ट की गई हुई है, जिसके ऊपर हमने इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करवाना होता है। ठीक है, और ये इसके जो कनेक्शन यहाँ पे लगे हुए हैं साइड्स पे जिसके साथ सप्लाई को और आपने मीटर को कनेक्ट करना है। और नॉर्मली आपने जब इसको किया होगा स्लाइड वायर ब्रिज को, तो आपने इसको गैल्वेनोमीटर के साथ किया होगा। तो यहाँ पे हमने इसको, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी करंट को डिटेक्ट करने के लिए आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमने करंट को मेजर करने के लिए यूज़ करना है, मल्टीमीटर के तौर पे इसको यूज़ करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा कनेक्शन बॉक्स है, जिसको मैंने थोड़ा सा इंट्रो आपको ट्रांसफार्मर के प्रैक्टिकल में भी दिया था। इसको हम यूज़ करेंगे रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जो इनपुट सप्लाई है उसको हम कनेक्ट करेंगे इन रेजिस्टेंसेस के साथ। ये आपको दो वायर्स नज़र आ रही हैं, ये रेड वाली वायर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाई हुई है, दूसरी ब्लू वायर वाली वायर यहाँ पे लगाई हुई है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। और यहाँ से जो सेकंड वायर है वो स्लाइड जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के एक एंड के साथ है, और इधर से जो दूसरी वायर है वो आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके दूसरे एंड के साथ इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जो इनका कॉमन पॉइंट है इन स्विचेस का, उसके साथ हमने मल्टीमीटर को कनेक्ट किया हुआ है, और मल्टीमीटर का जो दूसरा एंड है वो हमने इस जो आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसके साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो इसके सर्कल कंपोनेंट्स जो हैं जो हमने यूज़ करने हैं। तो इसकी थ्योरी पे आ जाते हैं, पहले थोड़ा इसका थ्योरी का देखेंगे, और फिर इसका फंक्शन क्या है या इसमें हमने क्या मेजरमेंट करना है। तो बेसिकली आपको पता है कि हम इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो हमारा यूज़ होता है अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें हम कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जब हम सर्किट
ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हमने यहाँ पे कोई अननोन रेजिस्टेंस तो नहीं लगानी, हमने नॉन रेजिस्टेंसेज यहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि हम आपने देखा हुआ है कि हम जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास जो रेजिस्टेंसेज हैं वो इस फॉर्म में होती हैं, ब्लॉक्स की फॉर्म में होती हैं। तो जब आपने कभी पहले ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट किया होगा तो तब आप एक वायर को एज ए किसी भी मटेरियल की कोई वायर, यूरिका वायर या किसी और मटेरियल की वायर लेते हैं और उस वायर को आप यूज़ करते हैं अननोन रेजिस्टेंस के तौर पे। बट यहाँ पे हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस तो नहीं है, नॉन रेजिस्टेंस ही होगी, तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू पता होगी इस रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है। तो अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से या टेबल से हम उसकी जो वैल्यू है उसको वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। ये रिलेटेड टॉपिक्स लिखे हैं, यानी कि रिलेटेड टॉपिक्स मीन के जो इसमें वर्ड यूज़ करने हैं या कंपोनेंट जो है वो यूज़ होंगे, उनके नेम शो किए हुए हैं। जैसे सर्किट के तौर पे हम इसको यूज़ करेंगे, कंडक्टिंग वायर है, रजिस्टर है, किरचॉफ लॉज इसमें वेरीफाई होते हैं, या किरचॉफ लॉ अप्लाई करके आप वो नेट करंट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये मतलब वो टर्म्स हैं जैसे रिलेटेड टॉपिक में जो आप यूज़ करेंगे या इसकी थ्योरी में आप पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप इसके टास्क चेक करें, मतलब जब फीवी इसको डिज़ाइन करता है इस एक्सपेरिमेंट को व्हीटस्टोन ब्रिज का, तो आप इस सेटअप से, इस इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप से या इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके आपके पास 4 टास्क हैं, मीन कि आप 4 प्रैक्टिकल जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टर्स विद अ व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि जो प्रैक्टिकल हम अभी करना चाह रहे हैं कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट जो कि पॉसिबल है, जो कि हम कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास टाइम हो तो हम इसको कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। यानी कि हमारे पास जो कनेक्शन बॉक्स है, आपने देखा हुआ है इसमें कनेक्शन बॉक्स में मल्टीपल कनेक्शन की स्पेस जो है वो मौजूद है। हम 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम एक इसका सेटअप इस तरह से बना सकते हैं कि हम ज़्यादा रेजिस्टेंस को, यानी कि मोर देन 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंसेस को हम सीरीज़ में लगा के उनकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड टास्क में हम ये कर सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल, के पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टर्स को लगा के तो हम उसकी टोटल रेजिस्टेंसेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किसी भी मटेरियल की जो वायर की लो रेजिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस मेजर करके हम उसकी किसी भी वायर, जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज़ की हुई है वायर कम्बिनेशन, उसके लिए हम उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो मेजर करते हैं। तो हम लोगों ने हमेशा जो है ये फर्स्ट 3 पे फोकस किया है। फर्स्ट क्योंकि हमारे पास मटेरियल सम टाइम अवेलेबल नहीं होता कॉपर निकल के वायर का, तो हम इसलिए ये जो स्टार्ट वाले 3 हैं इनमें फोकस करते हैं। और इसमें भी सबसे पहले हम जो अननोन रेजिस्टेंस वाला जो सिलेबस में डिफाइन है वो हम कर लेते हैं। और ये वाला डिपेंड करता है, अगर आपके पास विद इन द सेमेस्टर टाइम बच जाता है तो आप ये कम्बिनेशन के साथ भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसके फर्स्ट पार्ट पे फोकस कर रहे हैं जिसमें है डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टर्स विद द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, मैंने इसकी स्मॉल सी एक वीडियो भी बनाई है जिसमें आपको कनेक्शन लगाने दिखाए हैं। वैसे तो ये इजी सा है, इसमें इतना वो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। ये सारा इसका इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट मीन के मतलब जो चीज़ें आप इसमें यूज़ करेंगे तो वो सारे से आपको इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नज़र आ रही है। बज़ाहिर तो ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, कंपोनेंट वही हैं, तो लेकिन वो डिटेल में दिए हुए हैं कि आपके पास जो जो भी लैब में अवेलेबल है वो यहाँ पे लिखा है। रेजिस्टेंस है, स्लाइड वायर जो आपका ब्रिज है, फिर कनेक्शन बॉक्स है, उसके बाद पावर सप्लाई है जो आप यूज़ करते हैं फीवी की, जिसका जो वोल्टेज है +-15 वोल्ट है। फिर उसमें 0.2 एम्पियर का करंट जो है वो इसमें से फ्लो करता है। ठीक है, मतलब ये इस बैटरी की स्पेसिफिकेशन है जो आप यूज़ करेंगे।
ठीक है जी। उसके बाद ये कनेक्शन कॉर्ड है, यानी कि जो आप रेड येलो ब्लू कलर की वायर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो रजिस्टर्स हैं उनको लिस्ट किया गया है। ठीक है, आपके पास जो भी रजिस्टर्स हैं कितने ओम के यहाँ पे हैं, मोस्टली हम 10, 47, 100, 150 इसके साथ हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। 220 और 330 ओम के जो मौजूद है। तो अब डिफरेंट जो है वो अपना जो टेबल है रिपीट कर सकते हैं डिफरेंट कम्बिनेशन की रेजिस्टेंसेस के साथ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम इसकी थ्योरी की तरफ। तो ये आप अवेयर होंगे इस डायग्राम से, पहले भी आपने ये डायग्राम देखी है, तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसे? हाँ जी मैम। कैसे? इसमें हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई है जिनकी लूप्स बनी हुई हैं और एक हमने करंट का सोर्स दिया है ई, मतलब बैटरी हमने लगाई है उसके साथ। और हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है जो कि वोल्टेज की पैमाइश के लिए यूज होगा। और इसके हम बेसिकली 3 लेते हैं, मतलब लूप्स बनती है ना, हम नेम देंगे इसको जैसे दिए हुए हैं। ए डी बी ए एक लूप बनेगी, एक बी सी डी बी लूप बनेगी और एक ए डी सी ए लूप्स बनेगी। तो फिर हम इन तीनों लूप्स को जब सोल्व करेंगे तो फिर रेजिस्टेंसेस आ जाएंगी। तो रिलेशन बनेगा R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। तो उससे फिर हम अननोन जो एक रेजिस्टेंस होगी उसको फाइंड कर लेंगे, 3 की वैल्यूज हमारे पास। हाँ जी, एक तो ये कि आपने बोला गैल्वेनोमीटर जो है वोल्टेज की नहीं बल्कि हम करंट की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास पहले एनालॉग गैल्वेनोमीटर और एनालॉग एमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को हम करंट की डायरेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, जबकि एमीटर को हम करंट की मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ हमने क्या यूज़ करना है, हमने तो डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करना है। ठीक है, करंट की मेजर की मैम ये जी जो मैंने आपको पीछे कम्बिनेशन में दिखाई है, जो सप्लाई है पावर सप्लाई, वो हम लगा रहे हैं इसमें। अच्छा जी, मैम अब जी इसमें आपको जी मैम जी एमीटर जो होता है वो तो करंट के लिए यूज नहीं होता और गैल्वेनोमीटर वोल्टेज के लिए। नहीं, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है। गैल्वेनोमीटर को एक्चुअली हम करंट डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि किसी सर्किट में आप गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो आप उससे 0 पॉइंट या उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो सर्किट की चेक कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये डिटेक्ट करता है कि करंट जो है वो सर्किट में फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उससे आप जो ओके सर्किट के मैम। कनेक्शन है उनको वेरीफाई करते हैं। एमीटर जो होता है माइक, वो दो तरह का होता है आपके पास। जो एनालॉग होता है वो माइक्रो एमीटर भी होता है और मिली एमीटर भी होता है। तो वो आप जितनी करंट की रेंज है उसके हिसाब से जो आपको चाहिए वो आप सर्किट में लगा लेते हैं। ठीक है, तो हमने तो यहाँ ओके पे मैम। डिजिटल मल्टीमीटर यूज करना है। उसकी जो रेंज होती है वो 10 एम्पेयर तक होती है। एम्पेयर अगर आपने उसको एम्पेयर तक मेजर करना है, स्मॉल क्वांटिटी तक करना है, तो आप एम्पेयर के साथ प्लग इन करते हैं। और अगर आपने ज़्यादा करंट को मेजर करना है तो उसमें 10 एम्पेयर का भी जो है वो ऑप्शन जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है 4 रेजिस्टेंसेज हैं, एक ब्रिज बना हुआ है 4 रेजिस्टेंसेज का। इसी बेस पे हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज सोर्स जो है वो कनेक्ट किया गया है और आप उसका देख रहे हैं कि ये दो मेन टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ए के साथ और सी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया कि जो आपका एमिटर है, देखें एमिटर जी, तो जी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को स्टैंड नहीं करा, जी एक जस्ट अ सिंबल है, तो जो कि एमिटर के लिए यूज की गई है, जो कि करंट फ्लो को मेजर करेगा बिटवीन द जंक्शंस बी एंड डी। ठीक है, तो जो इसने जो लूप बनाई है ये आपके सामने है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने बेसिकली जब आप ये सर्किट यूज करते हैं तो आप इस पे जो किरचॉफ लॉ है वो अप्लाई करते हैं और उससे आप लूप इक्वेशंस लिखते हैं। यहाँ पे उसने इक्वेशंस तो नहीं लिखी लेकिन सिंपली आपके लिए उसने लूप डिफाइन कर दी हुई है। ठीक है, और उसको दो लूप्स में आपको डिवाइड किया है। ठीक है, ए और सी के दरमियान, ये जो आपका जंक्शन है ए और सी के दरमियान उसने दो लूप डिफाइन किए हैं। अब इस जो आपका प्रैक्टिकल है उसका जो मेन पॉइंट है जो कि हमने फाइंड आउट करना होता है वो उसका बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। और बैलेंसिंग पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपको करंट की जो वैल्यू है वो ज़ीरो शो होगी। ठीक है, तो इट मीन्स के वो पॉइंट जहाँ पे आपकी
0 पॉइंट शो हो जाएगी, करंट की 0 वैल्यू शो होगी, उसको आप बैलेंसिंग पॉइंट बोलेंगे, और उसके अक्रॉस आपने लेंथ जो है वो मेजर करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो किरचॉफ लॉ है वो ये बताता है कि जो आपके ए और सी के दरमियान जो आपके वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, जो पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, उसने उसको दो लेग्स का नाम दे दिया है, एक ए बी सी, ठीक है, दो लेग्स डिफाइन कर दिए, ए बी सी और ए डी सी। तो इनके दरमियान, इनके अक्रॉस उसने कहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं, और जब आपका पोटेंशियल ड्रॉप दोनों के क्रॉस इक्वल हो जाता है, और इन दोनों लेग्स को वो एज ए पोटेंशियल डिवाइडर कंसिडर करता है, ठीक है, क्योंकि ये एक पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे बिहेव करते हैं, और आप यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन जो है वो इन लेग्स के क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल वी बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उस पर इसने पोटेंशियल डिवाइडर की इक्वेशन लगाई, और जो डी टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल है उस पर इसने वोल्टेज डिवाइडर की जो इक्वेशन लगाई, और आपको पता है कि जो उसके उस पोटेंशियल के क्रॉस वोल्टेज सोर्स आ रहा होता है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसके साथ, जो सर्किट की रेजिस्टेंसेज होती हैं या उस लेग की रेजिस्टेंसेज होती हैं, ठीक है। तो आपका बैलेंसिंग पॉइंट या आपका वो 0 पॉइंट जहाँ पे करंट का फ्लो 0 हो जाता है या आपको वो 0 वैल्यू शो करता है, वो कब आता है, जब इन दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो उसकी कंडीशन का मतलब ये है कि व्हेन वी बी इज इक्वल टू वी डी, तो उस पॉइंट को हम यहाँ भी मेंशन करते हैं कि उस स्टेट को हम पॉइंट ऑफ बैलेंस ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो जब ये दोनों इक्वेशन आपके दोनों वो पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल है, यानी वी बी इज इक्वल टू वी डी, तो आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास ये रेशो आती है, रेजिस्टेंसेस की रेशो आती है R1 और R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। तो एक्चुअली आपने यही वाला जो इसका फॉर्मूला आपके पास आता है, जो रेशो आती है रेजिस्टेंसेस की, वो आपने यूज़ करनी होती है कैलकुलेट करने के लिए। इनमें से 4 रेजिस्टेंसेस हैं, आप किसी एक को अननोन रेजिस्टेंस जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है, और उस अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट आपने करना होता है बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ द अदर 3 रेजिस्टेंस। तो अभी तो हमारे हमने आपने देखा था कि जो मैंने सर्किट लगाया था उसमें तो सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। वो हम देखते हैं कि हम क्यों वो 2 रेजिस्टेंसेस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर कर लिया कि हमारी जो R3 रेजिस्टेंस है वो अननोन रेजिस्टेंस है। तो अगर R3 रेजिस्टेंस आपकी अननोन रेजिस्टेंस है तो फिर इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से R4 को इधर ले जाते हैं, तो R1 ओवर R2 इंटू R4, ठीक है। ये आपकी फार्मूला होगा अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। बट यहाँ पे हम 2 रेजिस्टेंसेस को ले रहे हैं, R3 तो हम अननोन है और एक ही आपके पास नॉन होगी, तो फिर ये दो R1 और R2 कहाँ जाएंगी। इसके लिए हम एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं, as you know the relation of the resistance with the resistivity, ठीक है। आपको पता है कि R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। यहाँ पे जो रो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, जिस मटेरियल को आप यूज़ कर रहे हैं, जो वायर आप यूज़ कर रहे हैं अपने व्हीटस्टोन ब्रिज पे, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है। एल जो है वो उस वायर की लेंथ है। अब क्योंकि हमने उसको मीटर रॉड के साथ पैरेलल कनेक्ट किया, तकरीबन आप उसे कह सकते हैं वो 1 मीटर लेंथ की जो वायर होती है, ठीक है, यानी 100 सेंटीमीटर। और ए जो है वो उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो रेजिस्टेंस होगी उस वायर की वो किस पे डिपेंड करती है, वो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, जो उसके ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स हैं, यानी कि उसका लेंथ, उसका एरिया, उसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, उस पर वो डिपेंड कर देते हैं, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि आपका जो मटेरियल है, आपकी जो वायर जिस मटेरियल से बनी हुई है, अगर उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, और अगर उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट है, तो फिर कौन सा फैक्टर है जो इसमें वेरी करेगा, जस्ट उसकी लेंथ जो है वो वेरी करेगी, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि वो वायर जो है वो थ्रू आउट सेम मटीरियल से बनी हुई है, तो इट मीन्स कि जो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट वो वेरी नहीं कर रही, वो कांस्टेंट है। और दूसरा उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी कांस्टेंट है, तो फिर ओनली वेरिएबल वो उसमें कौन सा रह जाता है, वो उसकी लेंथ ऑफ द वायर है। सो यहाँ से हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर,
ठीक है जी, ये बात समझ आई? बात फॉलो कर रहे हैं? जी मैम। यस। तो अब जब आप एक्सपेरिमेंट सेट करते हैं तो आपने जब एक वायर कनेक्ट कर दी तो दोबारा हम उसको अगर आप यूनिफॉर्म एरिया और रेजिस्टिविटी की ले रहे हैं सेम उसी मटेरियल की है तो डेफिनेटली उसकी जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सो ये जो रेशो मैं आपको कह रही हूँ कि R1 और R2 की है, ये कहाँ पे जाती है? हम क्यों टू रेजिस्टेंसेस जो है वो यूज़ करें? क्योंकि हम इस रेशो को लेंथ के प्रोपोर्शनल कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास R1 जो है R1 विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ L1 और R2 जो होगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ L2 के। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये हमारा जो फॉर्मूला है ये थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा और हम लिखेंगे R3 यानी कि जो अननोन रेजिस्टेंस है विल बी इक्वल टू L1 ओवर L2 इंटू R4 या जो भी आपकी नॉन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये मीटर आउट लगाने का पर्पज इस एक्सपेरिमेंट में यही है कि उससे हमने लेंथ L1 और L2 मेजर करनी है। अभी आप ये इसकी डायग्राम देख रहे हैं। आप इसकी डायग्राम देख रहे हैं, इसमें आपको ये सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस नजर आएंगी। इसमें से एक हमारी नॉन रेजिस्टेंस है और एक जो है वो अननॉन रेजिस्टेंस है। तो जो आपको L1 और L2 की वैल्यू मिलेगी वो आपको यहाँ मीटर रॉड से मिलेगी और इसकी वायर से मिलेगी। ठीक है जी, तो एक्सपेरिमेंट में हमने इसमें करना क्या है कि जो आपके पास जब आप इसको प्लग इन करेंगे, इसकी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और आपने यहाँ पे कोई सी भी दो रेजिस्टेंस लगा ली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 47 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी और इधर मैंने 50 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी। ठीक है, अब ये जो इसका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है ये इस मीटर रॉड पे स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। ये आपने इसको मैनुअली स्टार्ट करना है, ये कोई खुद ब खुद इलेक्ट्रिकली नहीं स्लाइड करेगा। आपने इसको इस पॉइंट से स्टार्ट करवा दे तो आपको यहाँ पे इसका आपका जो डिजिटल मल्टीमीटर है इस पे आपको रीडिंग करंट की मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसको मूव करवाते जाएंगे तो करंट की वैल्यू वेरी करती जाएगी और विद इन द लेंथ आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपका जो मल्टीमीटर है वो जीरो वैल्यू शो करवाएगा। दैट विल बी द बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वहां पे आपने क्या करना है कि L1 और L2 फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो इनमें से फॉर एग्जांपल ये मैंने बोला था मैंने 47 ओम लिखा है और इसको 50 ओम लिखा है। 47 वाले को मैंने अननोन बोल दिया यानी R3 बोल दिया और ये मेरे पास R4 है। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है आपके पास यहाँ से आप उसे किसी एक एक को आप L2 कंसिडर कर लें। अगर आपने L1 निकालना है तो 100 में से L2 माइनस कर दें। ठीक है, या आपने किसी एक को L2 मार्क कर लिया है तो आप 100 में से L2 जो है वो फाइन माइनस करें तो आपके पास L1 की आ जाएगी। यानी यहाँ से आपके पास L1 और L2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो L1 डिवाइडेड बाय L2 मल्टीप्लाई बाय दिस 50 ओम रेजिस्टेंस आपके पास रेजिस्टेंस जो होगी अननोन वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली 47 के इक्वल होनी चाहिए ये वैल्यू जो है। तो जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका एरर कंसिडर होगा। ये आपकी एक रीडिंग होगी। उसके बाद आप डिफरेंट पेयर ऑफ रेजिस्टेंसेस लेके इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे 3-4 वैल्यू के लिए। मतलब जैसे मैंने 47 और 50 का रखा है, इसके बाद आप 100 एंड 150 का रख लेंगे। इस तरह डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ आप ये टेबल जो है वो इसका रिपीट करेंगे। ठीक है, ये इसका पहला टास्क था जो मैंने आपको बताया कि बाय यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर आप जो है वो अननोन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बाकी दोनों टास्क हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे पास अवेलेबल हो टाइम हो तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका सेटअप भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कनेक्शन बॉक्स में हम किस तरह से ये लगाएंगे। ये कनेक्शन बॉक्स का फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये उसके लिए जो अभी मैंने आपको पीछे शो करवाया कि इसमें ये RX1 जिसको आप अननोन रेजिस्टेंस बोल रहे हैं और ये आपकी नॉन रेजिस्टेंस है, तो ये उस पर इस तरह से कनेक्शन लगेंगे। ये जो रेड वायर है ये आपकी एक वायर कनेक्ट होती है पावर सप्लाई के साथ और दूसरी जो है वो आपके स्लाइड वायर ब्रिज के साथ, यानी कि जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, और ये वायर आपकी जाती है मल्टीमीटर के साथ। ठीक है, तो ये वो वाला कम्बिनेशन है आपका जो फर्स्ट टास्क है। ठीक है,
तो अब देखें कनेक्शन बॉक्स पे स्पेस है कि यहाँ पे और भी कनेक्शन आप लगा सकते हैं या और भी आप रेजिस्टेंसेस लगा सकते हैं। ये जो आपका मैं सेकंड वाला पार्ट कह रही थी, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अब वहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो थी रेजिस्टेंसेस और यहाँ पे आप देखो 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं और यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन 3 सीरीज में कनेक्टेड अननोन रेजिस्टेंस होंगी आपकी। बिल्कुल सेम वही एक्सपेरिमेंट है जो आपने सिंगल रेजिस्टेंस के लिए किया है। यहाँ पे आपके पास अब ये सीरीज में 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इधर आपके पास 2 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, और इसी को आप फर्दर रिपीट कर सकते हैं अगर आप इसको इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा लें। तो सेम मेथड होगा, सेम प्रोसीजर से आप इसको यूज़ करेंगे। सिर्फ आपका फार्मूला जो है, फार्मूला जहाँ जहाँ पे आप अननोन रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस लगा रहे हैं वहाँ पे आप टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल जो है वो करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने एक पे ही फोकस करना है, जो पहले वाले पे। उसके बाद जो है वो हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है क्लास? जी मैम। किसी को क्वेश्चन? मैम मैम जी, जो अब हम रिपोर्ट बनाए उसमें प्रोसीजर सिर्फ पहले का ही लिखे ना, अननोन रेजिस्टेंस वाले का? जी अभी तो आपको मैंने ये फर्स्ट पार्ट ही दिया ना, तो अभी फर्स्ट का ही करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। चले मैं इसकी आपको थोड़ी वो भी दिखा देती हूँ। मैं इसकी वीडियो प्ले करूंगी, मुझे बताइएगा आपको स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। इसी एक्सपेरिमेंट का तीसरा पार्ट है। इसमें हम सॉरी प्राइमरी कॉल के नंबर ऑफ टर्म्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांसफार्मर के इक्वेशन को प्रूव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास शो हो रही है वीडियो आपको? मैम जी, नो फोल्डर मैम। शो हो रहा है आपका? अभी भी नहीं शो हो आज रही? हम अपने एक्सपेरिमेंट में जी मैम नहीं हो रही। जी हर दफा लाजमी होता है ऐसे। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो रही है मैम। जी अब हो रही है। चलें ये देख लें थोड़ा सेटअप इसका किस तरह से लगा हुआ है। अपने एक्सपेरिमेंट में व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट यूज करते हुए अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बेसिक फार्मूला होता है वो ये है कि R1 ओवर R2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। यहाँ पे L1 और L2 हम इस वायर को लेंगे। इस वायर की जो लेंथ है उसको हम R1 और R2 कंसीडर करेंगे। ये आपको वायर नजर आ रही है और ये उसके ऊपर ऐसे स्लाइड करेगी। तो इसकी एक साइड को हम L1 कहेंगे, दूसरी को L2 कहेंगे और जो इसकी लेंथ है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसके सर्किट की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास डीसी सप्लाई है। यहाँ पे हम जो नॉब्स हैं वो डीसी में लगाएंगे। ये हमारे पास डीसी के लिए है और ये हमारे पास एसी के लिए। इसको हम एज अ वोल्ट मीटर यूज करेंगे। ये हमारा कनेक्शन बोर्ड है। तो सबसे पहले हम इसका कनेक्शन लगाते हैं जी। इसको इधर लगाएंगे और इसको इधर लगाएंगे। इसके बाद हमने जो रेजिस्टेंस फाइंड करनी है हम उनको लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 रेजिस्टेंसेस हैं और ये हमारे पास 50 की है। ये आप देख सकते हैं कि हमें अननोन है कि ये 50 ओम की है। इसको हम इधर लगाएंगे और ये हमारे पास
हम इन दोनों में से एक को अननोन सपोज करेंगे और उसकी मैथमेटिकल अपने एक्सपेरिमेंट से मेजर करेंगे, वो तकरीबन बिल्कुल इसके इक्वल, थोड़ी सी कम या कम आएगी। ठीक, उसके बाद हम इसको यहाँ लगाएंगे और इसको इसके इधर कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली और इसको इधर लगाएंगे और इधर कनेक्ट करेंगे। ये मैंने इसके अंदर ऐसे कनेक्ट किया है जो स्लाइड कर सकते हैं। और हमें पता है कि वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं, तो हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे। ये इसका जो कॉमन वाला है नेगेटिव, उसको हम इसके इधर लगा देंगे और जो इसका पॉजिटिव होगा उसको हम इधर लगा देंगे। इससे हम वोल्टेज देखते रहेंगे। हम इसको स्लाइड करना स्टार्ट कर देंगे और इधर वोल्ट मीटर पे वोल्ट की वैल्यू को चेक करते करेंगे। जैसे जब हम इसको मूव करते जाएंगे, हमारे पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो चेंज होती रहेगी। हमने वोल्टेज की वो वैल्यू लेनी है जहां पे हमें जीरो डिफ्रैक्शन कह लें या हमें ये कह लें कि हमें वोल्टेज जीरो शो हो। जब हमारा वोल्टेज जीरो शो होगा, देन हम इसकी एक साइड की लेंथ लेंगे और दूसरी साइड की लेंथ को मेजर करेंगे। यानी कि 100 सेंटीमीटर में से अगर हम एक साइड की को माइनस कर देंगे लेंथ को, दूसरी साइड की हमारे पास लेंथ आ जाएगी। हम दोनों लेंथ्स को इस फार्मूले में पुट करेंगे और अपनी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। हम लेट्स सपोज इसको R1 कह देते हैं, इसको R2 कह देंगे। किसी एक की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसका टेबल बनेगा। हम पहले R1 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर L1 की, फिर L2 की, और ये हमारे पास है R2 इज इक्वल टू L2 ओवर L1 मल्टीप्लाई बाय R1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो हमारी जो सेकंड रेजिस्टेंस होगी अननोन, उसके तकरीबन इक्वल आएगी। यहाँ से ये मैंने लिखा होगा एक्चुअल माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगी वैल्यू जो हमने निकाली हुई, और उसमें जो एरर है वो भी हमें पता चल जाएगा। जो है ना आपको प्रैक्टिकल शेयर करवा रही हूँ, ये जरा देख लें आपको। जी क्लास, अच्छा वो उसमें एक दो मिस्टेक्स थी, वो आपको समझ आ गई होंगी। वो एक तो ये था कि वो उसको स्टूडेंट है, वो बेचारा मेरे लिए परफॉर्म कर देता है, मैं उसे बोल देती हूँ कि वीडियो बना दें। एक तो ये कि उसमें वोल्टेज जो है वो मेजर नहीं कर रहा, बल्कि वो उसका करंट मेजर कर रहा है। ठीक है। दूसरा एक कनेक्शन उसने थोड़ा गलत लगा दिया था, वो कनेक्शन जो उसके साथ था रेजिस्टेंस बॉक्स का, वो आपके व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ वो कनेक्शन लगना था, और जो आपके मल्टीमीटर का कनेक्शन लगता है वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ लगता है। ठीक है जी, तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये वाला। नेक्स्ट जो है कल हम नेक्स्ट कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, इसकी आप रिपोर्ट तब तक तैयार कर लें। ठीक है जी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता दें, हमारे पास टाइम इसका बिल्कुल एंड हो रहा है मीटिंग का। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। चलें ठीक है क्लास, कल इंशाल्लाह दोबारा से नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज मैम। खुदा हाफिज़।